कि नरेंद्र मोदी जी ये बार जो आपने किया है, आपके ही इंटरनल जो चैलेंज आपके लिए जोगी जी बने हैं, ये उनके लिए तो वार नहीं है। आप अपने 2000 नोट का क्या करिएगा? पहले तो आप समझिए, हम तो डेली बांटते हैं, मेरे पास कौन सा नोट है भाई। जितने पैसे जोगी जी ने इकट्ठे किए होंगे और जो लोग इनके दल में पैसे इकट्ठे किए होंगे वो तो गए। ये नोटबंदी से बीजेपी को कितना बेनिफिट हुआ था उस चुनाव था उस वक्त। तो मोदी जी आप देश को बताएंगे ना कि ये गलत निर्णय कब तक लीजिएगा। मैं जब तक नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी रहेगा यह कंट्री कोलैप्स कर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जब सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि हमेशा तो आप आवाज उठाते ही हैं, नोटबंदी में भी आवाज उठाए थे, इस बार क्या करिएगा? 2000 के नोट के बारे में क्या बोलिएगा? हाँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। पहला सवाल, देश को यह जानना भी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री 10 सालों में 9 सालों में कभी देश हित में, संविधान हित में, लोकतंत्र हित में और 140 करोड़ लोगों के हित में कोई काम क्यों नहीं किए आज तक। इसीलिए दुनिया कहती है कि जीनियस देश चलाने के लिए, राज चलाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जीनियस की आवश्यकता है। 6 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास। आप दुनिया में जब हमारा देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री समझदार नहीं होंगे तो आरएसएस पदाधिकारी जो माफिया लोग हैं वो अपना तर्क दे करके हमेशा कुछ न कुछ और निर्णय करवा लेगा। आप अपने 2000 नोट का क्या करिएगा? पहले तो आप समझिए, हम तो डेली बांटते हैं, मेरे पास कौन सा नोट है भाई। डेली लाख 2 लाख बांटने वाला, कोरोना में 34 करोड़, बाढ़ में, उसके पास कौन सा नोट। जेब में एक नोट नहीं रहता, बांट के आते हैं, आराम की ज़िंदगी जीते हैं, सुख चैन से सोते हैं, मुस्कुरा करके सोते हैं। तो आप मेरे बारे में अभी चिंता नहीं करिए। अभी चिंता करिए कि देश हिटलर से, तानाशाही से नहीं चलता है। देश चलता है समझदारी से, देश चलता है ईमानदारी से, देश चलता है संविधान से, देश चलता है आम आदमी के जीवन से और देश की तरक्की से। लगातार हर चीज़ों में मुझको लगता है कि इस कदर लोगों के बीच में एक चर्चा शुरू हो गई। सही में देश में हार्वर्ड का पढ़ने वाला, एक तरफ अनलोग, एक तरफ जीनियस, ये सारी बातें अब देखिए क्या दुनिया में है, उसको आप समझने का प्रयास करिए। आपने पहले क्या कहा कि जब आपने 2016 में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया था तो मैंने आपसे क्या कहा था? उस वक्त भी कहा था कि नोटबंदी गलत है। और आपका जो हार्ड कोर सबसे ज़्यादा 12 बजे रात में आकर के जो आप चिल्ला करके नोटबंदी और दुनिया को कह रहे थे कि बाप रे बाप, और गोदी मीडिया कह रही थी वार एंड वार एंड वार। तो मैं गोदी मीडिया से और सुधीर चौधरी से और ऐसे लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि जरा सुधीर चौधरी जी, पहले हमको ये तानाशाह के मानस पुत्र जो हैं, जो 2000 नोट लाएंगे कभी हटा देंगे, आपने कहा था 2000 नोट के चिप का क्या होगा? मैं आपसे पहला ये, और उस सैटेलाइट का क्या होगा जिसमें सिग्नल जाता है? 2000 नोट वाले में जो चिप लगा था। जी। तो पहला सवाल तो देश ये जानना चाहता है। दूसरा सवाल जानना चाहता है कि ब्लैक मनी पर रोक लगी, जाली नोट बंद हुए, काला धन वापस आया और आतंकी गतिविधि रुके। इससे फायदा होगा क्या? 2000 का नोट जो रुका, फायदा बहुत हो जाएगा। सर मैं पहले तो सुनिए आप इस चीज़ों को। भ्रष्टाचार रुके कि बढ़े? आप अभी तक जो बंदी का तर्क पहले भी दिया गया था, जो मूर्खतापूर्ण तर्क थी, लगातार इनके गुप्त एजेंडा थे अपने दुश्मन पार्टी को खत्म करना। अब पहले भी बड़े उद्योगपति को पहुंचाने की इसके निर्णय थे और आज भी इनके इस मामले में गुप्त निर्णय है। इसको आप पहले इसको ऐसे समझिए। दूसरा चीज यह समझिए कि तसला, बेलन, पर्दा, टेबल, कुर्सी, पुराने कपड़े खुद ही वापस कर देना चाहिए अब इस देश की जनता को, वरना एक दिन घर आकर ले जाएंगे और बोलेगा ये मास्टर स्ट्रोक है। और यही स्ट्रोक है भाई लोग, मतलब आम लोग को अब अपना सब चीज दे देना चाहिए पहले। भैया पहले तो आप इसे समझिए ना। मैं इसको बहुत भ्रष्टाचार का प्रहार
2000 नोट के वापस लेना मोदी का मास्टर स्ट्रोक, 2000 नोट को वापस लेना भ्रष्टाचार पर प्रहार, 2000 के नोट को वापस लेकर काले धन पर चोट का प्लान, ये सब चैनल पर फिर चलने लगा। आप हमको ये बताइए ना, ये जो चौथी पास लोग सब हैं 2016 में 2000 नोट लेकर जो वादा करते थे नोटबंद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये बार बार ये सवाल आता है कि मोदी जी कब तक आप तानाशाह तरीके से हर चीज़ों को समझिएगा और चलाइएगा। कम से कम एक दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अमित शाह जी, मोदी जी, दो ही आदमी आप देश चला रहे हैं। पहले तो आप समझिए कि नोटबंदी के पहले लगभग 16,000 करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया हमारे पास थे, और नोटबंदी के बाद 32 लाख करोड़ रुपया हमारे पास सस्टेन किया। दूसरी चीज़ वो जो था, एक बात आप इसको समझिए, ऑर्गेनाइज लूट क्या हुआ आप इसको समझिए। 1,08,000 करोड़ रुपया 2000 का नोट गायब है, अभी गायब है जी, 1,08,000 करोड़। दूसरी चीज पहले आप इसे समझिए, 1626 करोड़ नोट गायब है। अब इसको 61.21 करोड़ नोट 500 का ब्लैक मनी हेतु जाली नोट कन्वर्ट आतंकवादी गतिविधि में जो हुआ उसको आप पहले समझिए। इसको नहीं समझिएगा तो 30 सितंबर तक बदलने की बात आपने कही है। 6.5 वर्ष पहले नोटबंदी, 1 लाख करोड़ रुपए का नोट प्रचलन बंद, 8 लाख करोड़ नोट प्रचलन बंद। तो जाली नोट बनना बंद नहीं। अब देवास, नासिक, मैसूर और तालीबनी में नोट छपता है। 30,054 लगभग ब्रांच है। आरबीआई 19 को इसको समझिए, 2019 से 2000 रुपया का नोटबंदी छपना बंद हो गया, तब से नहीं हो रहा है। 2016-17 में 350 करोड़ नोट, 17-18 में 15 करोड़ 10 लाख, और 19 में 4 करोड़, मतलब 370 करोड़ नोट छपे और 102 करोड़ नोट नष्ट हुआ। 268 करोड़ रुपया नष्ट होने के बाद अब 5,36,000 करोड़ रुपया में 1,08,000 करोड़ रुपया गायब हो गया। अब तो सब अपना नोट लेके भागेंगे ना बैंक में, 30 सितंबर तक टाइम है। पहले आप इसको समझिए। सबसे पहले 1954 में 1,000 नोट छपा, 1978 से इसको बाहर कर दिया गया। 2000 में भाजपा ने 1,000 का नोट छापा, 1987 में अक्टूबर में पहली बार 500 नोट छपा। अब पहली बार नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुआ, 500 प्लस 1,000 नोट। 20 मई 23 को 2000 नोट की बंदी आपने शुरू कर दी। अब आप हमको एक बात बताइए, ये जो नोट गायब है 1 लाख से भी ज्यादा, और पहले भी जब आप नोटबंदी किए थे तो इक्वल सारा जाली नोट, सारा ब्लैक मनी बराबर हो गया जी। तो मोदी जी आप देश को बताएंगे ना कि ये गलत निर्णय कब तक लीजिएगा? कब तक आप हिंदू मुसलमान में बाबाओं के सहारे, कब तक आप केरला पिक्चर? जब आप सुने कि 2000 का नोट जो न्यूज चला तो आपके दिमाग में क्या आया? नहीं, ये पहले से देखिए, मोदी जी के बारे में देश के आम जनता को पता है कि ये आदमी बहुरूपिया है। ये आदमी हिंदुस्तान और दुनिया के प्राइम मिनिस्टर के चेयर पर बैठने के लायक नहीं है। यह व्यक्ति कंप्लीट नासमझदारी से काम कर देता है। देश हित में ये कभी काम नहीं करता। जिनके पास होगा पैसा वो तो हड़बड़ा गए होंगे सर। बड़ा पैसा मुझे क्या होगा? ये जो इनका पहले भी गुप्त एजेंडा था जी। एक तरफ था गुप्त एजेंडा पूंजीपति अदानी अंबानी और बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, और दूसरे तरफ था किसान, महिलाएं, इन लोगों को समाप्त कर देना। आरबीआई गवर्नर रघु राजन ने क्या कहा था और मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, आप जरा याद कीजिए। और वर्ल्ड के गवर्नर ने क्या कहा था कि भारत जैसे कंट्री के लिए नोटबंदी का फैसला सही नहीं है। पहले आप इसको समझिए। और सबसे ज़्यादा परेशान महिलाएं हुई, महिलाओं पर वार हुआ, महंगाई बढ़ी किसी भी कीमत पर। आप हमको एक बात बताइए, महंगाई बढ़ी, नोटबंदी के कारण तेल का, पेट्रोल का, गैस का
पूरा वार आपने सीना पर कर दिया, किसानों की स्थिति बदतर कर दी, तो नोटबंदी के बहाने आपने अपने दोस्त मित्र पूंजीपति को सपोर्ट किया और भारत के निर्माण की भूमिका जो निभाने वाले फैक्ट्री थी, छोटे छोटे व्यापारी थे, महिलाएं थी, किसान थे, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अब इस बार किसको सपोर्ट किया जा रहा है? नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी, जो दुनिया में इतनी महंगाई कहीं नहीं बढ़ी। एक दूसरी सबसे बड़ी बात आप इसको ऐसे समझिए कि ये नोटबंदी से बीजेपी को कितना बेनिफिट हुआ था उस चुनाव में, चुनाव था उस वक्त, तो इन्होंने अन्य पार्टियों को पूरा का पूरा जो पैसा चुनाव लड़ने के लिए होगा या नहीं होगा, तो उन लोगों पर इन्होंने वार कर दिया। 30 सितंबर के बाद भी तो चुनाव है भैया, वही बात तो मैं कह रहा हूँ, 30 सितंबर के बाद छत्तीसगढ़ इसका चुनाव है जी। ये हर काम सिर्फ सत्ता के लिए करता है, कुर्सी के लिए करता है। आम लोगों के बारे में सोचते ही नहीं आम लोगों के बारे में बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के जहन से बाहर है। वह आम लोगों के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है और इस कंट्री के सबसे बड़े दुश्मन है। इस कंट्री में जब तक नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी रहेगा, यह कंट्री कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए जिनके पास पैसा होगा वो तो दौड़ेंगे ना। सर, मैं आपको बहुत क्लियर, तो मेरी बात तो समझिए आप पहले। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, ये वार जो आपने किया है, आपके ही इंटरनल जो चैलेंज आपके लिए जोगी जी बने हैं, ये उनके लिए तो वार नहीं है, ये वार जोगी जी पर भी तो है। जितने पैसे जोगी जी ने इकट्ठे किए होंगे और जो लोग इनके दल में पैसे इकट्ठे किए होंगे, तो वो तो गए और उन पर इनकी गिद्ध दृष्टि होगी और जो बैंक में जाएगा सब पता चल जाएगा। सब मोदी और योगी ही हो गया, सब लिंक है। और सितंबर के बाद जो चुनाव है, जो कांग्रेस जीतने सर्वे दे दिया है, तो आप उस पर भी वार कर दिए और अपने मित्र को पहले से ही आप बता चुके हैं कि हम 2000 कब करेंगे, तो पहले से ही वो अपना सब कुछ कर चुका है। तो उनके मित्र और बीजेपी जो नरेंद्र मोदी के आदमी हैं, वो पहले से सेट कर चुके, और जो नरेंद्र मोदी के आदमी नहीं थे गए। फायदा है योगी, अंदर भी या मोदी बाहर और अमित शाह और पूरे भाजपा को है और बाकी किसी को नहीं। जोगी को फायदा, जोगी को तो वार कर दिया इन्होंने। है रे वाह, सबसे ज्यादा वार तो जोगी जी पे ही किया और इनके जो दल में दुश्मन है उन पर हुआ और अपने लोगों को गडकरी इन लोगों पर हुआ। आप कह रहे मोदी जी जो है अपनी ही पार्टी में, अपने भी और बाहर के छोटे पार्टियों पर भी इन्होंने वार किया। इसके हर निर्णय में गुप्त एजेंडा होता है और बेनिफिट सिर्फ मोदी का होता है और किसी का नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बहुत लोग आपको देख रहे होंगे, ये भी इल्जाम लगाएं कि आप भी तो नेता हैं, आप भी तो इतने बड़े नेता हैं। 2000 का नोट पूरा दुनिया तो डेली देखता है पप्पू यादव, कल भी तो हम सबको बांट के आए, परसों से डेली हमको आता है, हम बांटते हैं। ना राधा के न बनते लिया, ना राधा नाचियन। हमारे आपके पास नहीं ना है बोड़ा भर के? हमारे पास, आपके पास बोड़ा भर के नहीं ना है? अरे भाई, मैं मस्त हूँ, हाँ। बिंदास हूँ। पप्पू यादव लूट लाओ कूट खाओ, डेली आओ डेली बांटो, किसी को आंसू बहने ना दो और मुस्कुराने के अलावे पप्पू यादव का कोई मतलब है ही नहीं। चलिए देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद थे। 2000 नोट के बारे में क्या कुछ कहे, मोदी, योगी, अमित शाह सबके बारे में क्या बोले वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक को लाइक कर। धन्यवाद।